नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो अगेन गाइस, आप लोग को पता है कि मेरा नेचर कोई भी इंसिडेंट होता है मैं तुरंत छोटा छोटा 10 वीडियो लेके नहीं आता हूँ। तो इंडिगो का जो भी इंसिडेंट था उसके बारे में एक ही वीडियो लेके आया। उस इंसिडेंट के टाइम पे क्या हुआ था, इंसिडेंट के पहले क्या हुआ था, इंसिडेंट के बाद में क्या हुआ, तो एक ही वीडियो पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। 10 वीडियो देखने की जरूरत। इंडिगो जो एक एयरलाइन कंपनी है, सब लोग को पता है, वो आज के डेट पे न्यूज पे है कि इंडिगो बहुत दिन से साइलेंटली पर डे ऑल ओवर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट 100-150 ऐसा फ्लाइट कैंसिल करता था। ठीक है, अब उसके बाद इंडिगो क्या किया, वो उतना नोटिस नहीं होता था, बट फाइनली ट्रिगर तब हुआ जब पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया पे 1200 फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो पूरे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मच गया। ठीक है, पूरे एयरपोर्ट पे हल्ला मच गया कि इंडिगो का इतना फ्लाइट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें पैसेंजर का बहुत बहुत परेशानी हुई। तो इंडिगो कैंसिल्स, अब आज के डेट पे भी ये रिसेंट न्यूज है, मतलब आज का न्यूज है, इंडिगो कैंसिल मोर देन 250 फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली बैंगलोर एज डिसरप्शन एंटर डे 7। 7वां दिन चल रहा है आज के डेट से भी, सिर्फ दिल्ली बैंगलोर, ओके, दिल्ली बैंगलोर से इंडिगो ने 250 फ्लाइट को कैंसिल किया। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे आप सोच ही सकते हैं, मतलब 400-500-600 फ्लाइट तो आराम से कैंसिल हुआ रहेगा। ओके, अब ये सब चीज चालू क्यों है, इंडिगो ने ऐसा फ्लाइट कैंसिल करना स्टार्ट क्यों किया? देखिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कुछ दिन पहले गुजरात पे, जो एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था उसके पहले ही गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कि व्हाट आर इंडिया पायलट सेफ्टी रूल्स दैट इज इंडिगोज ऑपरेशन एंड एयर ट्रैवल। गवर्नमेंट ने एक रूल लाया था कि ये जो पायलट है इसको जनरली 36 आवर्स रेस्ट दिया जाता है पूरे हफ्ते पे। गवर्नमेंट इसको बढ़ा के बोला 36 आवर्स नहीं, 48 आवर्स पूरे वीक पे रेस्ट दिया जाएगा। और पायलट जो नाइट पे लैंडिंग करता था उसका जो टाइमिंग था उसको कम, मतलब एक पायलट मान लीजिए अगर रात को मतलब पूरे हफ्ते में 3 बार लैंडिंग करता था, उसको बोला था 2 बार लैंडिंग उसको करा सकते हैं। अब इसके वजह से पायलट को ज्यादा रेस्ट देगा, तो इंडिगो को एडिशनल पायलट चाहिए था। अब इंडिगो का अगर एडिशनल पायलट हायर करता तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता। तो इंडिगो गवर्नमेंट को बोला था कि ये रूल वापस लो। गवर्नमेंट बोला नहीं, ये रूल से बहुत कोई चीज लिंक्ड है। ठीक है, लिंक मतलब जैसे अगर हम लोग ये रूल लागू करते हैं तो पायलट का भी मतलब उसको आराम मिलेगा, और इतना पैसेंजर है उसका जो लाइफ है वो भी रिस्क पे नहीं आएगा। पायलट अगर थका हुआ रहेगा तो क्या पता क्रैश कर देगा, कुछ गलत डिसीजन ले लेगा। अब इंडिगो का प्रॉब्लम क्या था, मतलब इंडिया का प्रॉब्लम क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी के चलते ना मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर पे आज की डेट पे डुओपोली बन गया। डुओपोली मतलब क्या होता है कि मतलब पूरे सेक्टर पे 2 या 3 ही कंपनी रहेगा या 4 कंपनी मैक्सिमम रहेगा, उसमें से 2 कंपनी के पास आपका 70-80% मार्केट शेयर रहेगा। तो अब ये फ्लाइट इसमें भी डुओपोली चल रहा है, क्योंकि आपको पता है स्पाइस जेट स्ट्रगल कर रहा है, आकाशा एयर बहुत छोटा है। अब आज के डेट पे एयर इंडिया है और इंडिगो है, और इंडिगो पूरा मार्केट का 60% मार्केट, मतलब पूरा मार्केट ऑक्युपाई करके रखे। अब इंडिगो क्या क्या है, इंडिगो बोला कि चलो गवर्नमेंट हम लोग को बात मान नहीं रहा है तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। तो जब ऐसे फ्लाइट रद्द कर दिया तो परेशानी किसका हुआ, परेशान हुआ आम जनता का। आम जनता का परेशानी मतलब गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को वही वोट देते। तो आम जनता जब परेशान होगा उसका मतलब पूरा डायरेक्ट असर गवर्नमेंट को पड़ेगा। तो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। गवर्नमेंट जो रूल 2024 का स्टार्टिंग पे लागू किया था और बोला था कि 2025 का आफ्टर मतलब सेकेंड हाफ पे हम लोग लागू करेंगे, उसको फिर से एक्सटेंड करके फरवरी 2026 तक कर दिया। तो एक बात आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि इंडिगो को 1 2 3 4 5 6 7 महीना तो नहीं मिला, लगभग 1.5 साल से ज्यादा मिला, तो इंडिगो क्या कर रहा था? इंडिगो कोई ट्राई भी नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा पायलट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया? तो ये सब देखते हुए आज के डेट पे मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत गुस्से में, और मोदी गवर्नमेंट का गुस्सा जायज भी है कि आप ऐसे गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए आप आम जनता का इतना परेशानी क्रिएट किया। बट कहीं ना कहीं इंडिगो के साथ साथ गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अब गवर्नमेंट क्यों जिम्मेदार है? गवर्नमेंट के पॉलिसी के चलते मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर पे अब देखिए डुओपोली बन के रह गए। आप अगर टेलीकॉम पे देखिए, वोडाफोन स्ट्रगल कर रहा है, ओके, वोडाफोन आइडिया स्ट्रगल कर रहे हैं, वीआई, बीएसएनएल तो मतलब कोमा पे है, राज कर रहे हैं जियो और एयरटेल, दोनों मिलके हर ईयर 2 से 3 बार प्राइस इंक्रीज करता है, 10%, 20%, 25% प्राइस इंक्रीज करता है। अरे भाई, इंसान का सैलरी हाई 10% से ज्यादा नहीं होता है, वो भी मुश्किल से 10% होता है, और आप साल पे 2-2, 3-3 बार मिनिमम 10%, मैक्सिमम 25% इंक्रीज कर रहे हो।
बट बोलने वाला कोई नहीं है। आज के डेट पे सीमेंट सेक्टर पे देखिए, सीमेंट सेक्टर में मैं बात करता हूँ, जितना छोटा मोटा प्लेयर था ना ऑक्यूपाई करके, सीमेंट सेक्टर पे आज सबसे मार्केट लीडर है अल्ट्राटेक सीमेंट, और बाकी जो छोटा मोटा प्लेयर है सबको खरीद के अदानी सीमेंट। ठीक है, कुछ दिन पहले देखेंगे सीमेंट मार्केट पे भी ऐसा आपका मोनोपोली चलेगा। अब एविएशन मार्केट पे भी ऐसा एयर इंडिया और कौन है आपका इंडिगो है। ओके, देखिए टर्बुलेंस इन द इंडियन स्काई, डीजीसीए में टेल इंडिगो टू पुल बैक। ओके, तो अब ये ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिगो के खिलाफ डीजीसीए ने बहुत 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 ओके गंभीर, डीजीसीए मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी है जो मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। तो डीजीसीए ने इंडिगो को बोला पनिश करेगा, और एयर इंडिया और अदर एयरलाइन को बोलेगा स्टेप अप करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है पता है गाइस, उनके पास उतना प्लेन ही नहीं है इंडिगो जैसा कि उन लोग की बोलेगा ठीक है इंडिगो का आप बिठा दो, हम लोग ऑपरेट करते हैं। ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, डीजीसीए कितना भी सोच ले कर नहीं पाएगा, क्योंकि जितना भी छोटा मोटा एयरलाइंस है ना, आप देखिए कितना पहले कितना एयरलाइंस है इंडिया में, एयर एशिया था, किंगफिशर था। ठीक है, गवर्नमेंट किसी को बचाने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, गवर्नमेंट अपना रूल्स चेंज नहीं किया, सबको मरने दिया। ठीक है, आज के डेट पे स्पाइस जेट भी घुमा पे। इंडिगो का जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, इंडिगो इंडियन कंपनी है बट उसका सीईओ फॉरेनर है, पीटर एल्बर्स टू एग्जिट। अभी ये क्वेश्चन है कि सीईओ क्या एग्जिट करेगा। ओके, सेंटर में से रिमूवल हेवी पेनल्टी लाइकली रिपोर्ट। सो अभी भी सेंटर विचार कर रहा है, तो सेंट्रल क्या बोल सकता है कि इसको सीईओ को निकालो और इंडिगो के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। ओके, बट इसके बाद डीजीसीए सर्व सो कॉज नोटिस टू इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स। पीटर एल्बर्स को डीजीसीए ने नोटिस भेजा कि सो कॉज नोटिस भेजा, मतलब सो कॉज दिखाओ, कारण दिखाओ। ठीक है, 24 घंटे में बोलो तुम्हारा ऐसा हुआ क्या। अब वो बोलेगा कि पायलट का शॉर्टेज था, पायलट को ज्यादा रेस्ट दे रहे थे, इसीलिए हमारा सिस्टम क्रैश कर गया, वो ये कर गया, वो कर गया। तुम 1.5 साल से ज्यादा लेके क्या क्या झक मरा रहे थे, क्या कर रहे थे। अब एक बात बताता हूँ, इंडिगो एक बात बोलेगा कि हम लोग 610 करोड़ रुपया रिफंड किए हैं कस्टमर को। अब एक बात बताइए, आप जब प्लेन का टिकट बुक करते मिनिमम 1 महीना बुक करते, 1 महीना पहले बुक करते। अब जब इतना सारा पैसेंजर का जो इतना देर से पैसा 610 करोड़ लेके रखे थे, अपने जेब पे तो रखता नहीं है, बैंक पे रखा रहेगा। मैं मानता हूं सेविंग्स बैंक अकाउंट पे रख दिया रहेगा, 1% भी इंटरेस्ट आया रहेगा, तो वो इंटरेस्ट का पैसा तो इंडिगो बैठे बैठे खा लिया। ठीक है, अब कस्टमर को तो पूरा पैसा दिया, इंटरेस्ट के साथ थोड़ी वापस दिया। कोर्ट को ये डिसीजन देना चाहिए कि जितना भी कस्टमर को आप पैसा वापस किए उसको उस पैसे के ऊपर 20% वापस दो, नॉट एज एन इंटरेस्ट। कस्टमर को परेशानी हुआ, वो परेशानी का फी दो, हरासमेंट का फी दो। ओके, अब इंडिगो डिसरप्शन, गवर्नमेंट इम्पोज एयर कैप्स टू ब्रिंग डाउन स्काई हाई फेयर्स। अब देखिए जब इंडिगो का फ्लाइट रद्द होने लगा, अब सबको जाना है जिधर जाना है, तो बाकी एयरलाइंस पे सब जंप करके, बाकी एयरलाइंस पे इतना रश आ गया है, तो लिटरली आपको बता रहा हूं, मतलब ऐसा बोला जा रहा था, ऐसा प्राइस था कि मतलब इंडिया से लंदन जाना और बैंगलोर से दिल्ली जाना का प्राइस सेम है। सही में ऐसा था, बैंगलोर से दिल्ली 50,000, 60,000, 70,000 प्राइस था। तो गवर्नमेंट को फाइनली इंटरव्यू करना पड़ा और गवर्नमेंट प्राइस कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब ये बहुत इंडियन एविएशन के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ओके, अब एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ये डिफरेंट एयरलाइंस है जो आज के डेट पे इंडिया पे ऑपरेट करता है। हाँ, ये जो विस्तारा है, विस्तारा आज के डेट पे साथ एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, अब इंडिगो है जिसका 63% शेयर है, उसके बाद आता है एयर इंडिया। स्पाइसजेट बहुत सी स्ट्रगल कर रहे हैं, 2% मार्केट शेयर लेके बैठा है। आकाशा एयर जो नया लॉन्च किया 4.4% मार्केट शेयर। अब बाकी जितना भी एयरलाइंस कंपनी है उनको तो ये रूल से प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनका फ्लाइट तो डिसरप्शन नहीं हुआ, उन्होंने तो पायलट को गवर्नमेंट का रूल मानते हुए 48 आवर्स रेस्ट दे पा रहे। तो तुम इतना बड़ा कंपनी हो कि तुम्हें 1.5 साल से ज्यादा टाइम दे दिया गया है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं किए? कर नहीं पाए या करना नहीं चाहते थे? क्वेश्चन सबसे बड़ा ही। इधर और एक एंगल देखा जा रहा है कि ये जो इंडिगो का सीईओ है ना, वो वेस्टर्न सीईओ है। ओके, और इंडिगो का ये सब तब हुआ जब पुतिन ऑलरेडी इंडिया पे विजिट कर रहा था। तो क्या ये वेस्टर्न कंट्री के साइड से इंडिया को या रशिया को या पुतिन को एक मैसेज था? आज के डेट पे ये बात एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब हम सब लोग इंडियन रेलवे के ऊपर हंसते, ठीक है, मैं मानता हूं इंडियन रेलवे लेट करता है, जोक्स बनाता है, मीम बनता है, ये बनते हैं, बट जब आपदा आया इंडियन रेलवे काम आए। इंडियन रेलवे एक दिन पे 116 कोच ऐड किए अमिड पैसेंजर रश, पूरे दुनिया भर पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन पे मेजर रूट पे 116 कोच ऐड कर दिए। अब सोचेंगे 116 कोच पे क्या होता है भाई? एक कोच में ना लिटरली मिनिमम आप मान लीजिए 70 to 80 पैसेंजर जाता है, तो 70 पैसेंजर एक कोच पे, तो 10 कोच पे कितना हुआ? 700 पैसेंजर।
और 100 कोच पे 7,000 पैसेंजर, 116 कोच पे आप सोचिए 8,000 पैसेंजर तो पर डे फैसिलिटेट कर दिया। कुछ तो लोड ऑफलोड किया 8,000 पैसेंजर का मेजर रूट पे। अब तो फाइनली जो अपना है वो अपना ही है। देखिए हमारा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का है, पब्लिक मतलब रेलवे अपना है। इंडिगो कितना भी हो वो प्राइवेट है, ठीक है। तो जो अपना है वही एंड पे काम आया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, इसके बारे में जो भी डेवलप आएगा मैं बताऊंगा गवर्नमेंट फाइनली क्या स्टेप लेता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।